अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आपको याद होगा हमने बटरफ्लाई पी की सीडलिंग की थी और हमने इनको इन पॉट्स के अंदर शिफ्ट कर दिया था। और अब इनकी ग्रोथ आपके सामने है, कितने कितने बड़े हो चुके हैं। अगर आपने इसका वो पार्ट नहीं देखा कि हमने सीडलिंग किस तरह की थी और किस तरह ट्रांसप्लांट किया था, तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो वीडियो देखने को मिलेगी। उसके बाद में ये वीडियो देखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इतनी ग्रोथ बढ़ गई है कि इस बेल ने मेरे इस लेमन प्लांट को भी अपनी लिपेट में ले लिया है, क्योंकि ये एक बेल है और बेल को एक सपोर्ट चाहिए होती है ताकि वो अपनी ग्रोथ को ऊपर वाली साइड पर बढ़ा सके। तो ये देख सकते हैं इसने पकड़ लिया था मेरे लेमन प्लांट को। तो चलिए फिर इनमें से एक पौधा हम निकाल लेते हैं और उसको हम लगाएंगे किसी बड़े पॉट में। ये वाला पौधा आई थिंक ठीक रहेगा। अब जब तक ये फ्लावरिंग पर नहीं आ जाएगा मैं वीडियो अपलोड नहीं करूंगा। जैसे ही इसको पहला फूल लगेगा तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के अंदर भी जोश पैदा हो गार्डनिंग का। इसके लिए मैं जो सॉइल यूज़ करने वाला हूँ उसमें है कोकोपीट और कोकोनट हस्क और लीव कंपोस्ट। 80% हमने लिया है कोकोपीट और कोकोनट हस्क और 20% लिया है कंपोस्ट। इन दोनों को हम मिक्सअप करने के बाद इसके मिक्सचर के अंदर हम प्लांट को लगाएंगे। अगर आप चाहें तो मिट्टी के अंदर भी लगा सकते हैं। 3 हिस्से मिट्टी और 1 हिस्सा गाय का गोबर या फिर कंपोस्ट, दोनों को मिक्स कर लीजिए और उसके अंदर भी पौधों को लगा सकते हैं। लेकिन मैं लाइट वेट मीडियम चाहता हूँ, मतलब लाइट वेट सॉइल चाहता हूँ, इसलिए मैं ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। इन दोनों को हम मिक्सअप कर लेंगे। सॉइल को मिक्सअप करने के बाद इस प्लास्टिक के गमले के अंदर, जिसका साइज़ 10 इंच है, इसके होल को हम कवर करेंगे कोको कॉयर से। कोई पत्थर भी आप यूज़ कर सकते हैं होल को कवर करने के लिए। अब हम ये वाली सॉइल गमले के अंदर भरेंगे। इसके साथ मैंने 6 फुट का डंडा फिक्स कर दिया है। और इस प्लांट को आपने रखना है फुल धूप में, क्योंकि ये एक बेल है और इसको गर्मी की धूप बहुत ही अच्छी लगती है। अब सर्दी के दिन शुरू होने वाले हैं। आज सितंबर की 27 तारीख हो चुकी है, तो देखेंगे कब तक इसको फ्लावरिंग होती है, इसकी सर्दी में ग्रोथ होती है या नहीं। इसको हम ज़्यादा पानी नहीं देंगे। जब हम देखेंगे ऊपर वाला सरफेस हमें ड्राई फील हो तब हम पानी देंगे, अदरवाइज़ ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो इसकी रूट्स गल जाएंगी। तो आप मेरे साथ रहिए, देखते हैं क्या रिज़ल्ट मिलता है। 20 दिन बाद पौधे की ग्रोथ, मतलब बेल की ग्रोथ बहुत ही बढ़ चुकी है। और जो डंडा हमने फिक्स किया था, अब डंडे से भी ऊपर ये बेल चढ़ना शुरू हो गई है। ये देख सकते हैं डंडे की हाइट से भी ये ऊपर चला गया है। लेकिन अब हमें ज़रूरत है कि ये फ्लावरिंग पर जल्दी ही आए। फ्लावरिंग पर जल्दी लाने के लिए पौधे की कटाई करनी पड़ती है, मतलब उसकी प्रूनिंग करनी पड़ती है, ताकि उसकी जो पावर है वो नीचे वाली ब्रांचेस के अंदर स्टोर हो जाएँ। इसलिए हम ऊपर से इसको काट देंगे, ताकि अब ये जो नीचे वाली ब्रांच है इसके अंदर पावर स्टोर रहे और ये जल्दी ही फ्लावरिंग पर भी आएगी। इसके अंदर मैंने काऊ डंग भी डाला था और इसके अंदर मैंने NPK फर्टिलाइज़र भी डाला था। NPK के दाने आपको ये देख रहे होंगे, सिर्फ एक बार अभी डाला है मैंने। 20 दाने मैंने डाले थे इस 12 इंच के पॉट के अंदर, क्योंकि जो मैंने मीडियम यूज़ किया हुआ है इसमें कोकोनट हस्क भी है, कोकोपीट भी है और कुछ कंपोस्ट भी है। अगर मैं मिट्टी यूज़ करता हूँ तो फिर मैं ओनली कुछ दाने ही डालूँगा NPK के। उसकी रीज़न ये है कि मिट्टी काफ़ी हार्ड होती है और जल्दी ही मेल्ट हो जाती है। ये छोटे छोटे से जो दाने आपको दिख रहे हैं NPK के, पानी और मिट्टी लगने की वजह से। लेकिन कंपोस्ट के अंदर, कोकोनट हस्क और कोकोपीट के अंदर ऐसा नहीं होता। ये आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होते हैं। समझ लीजिए इसके अंदर स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र का काम करते हैं, इसलिए ज़्यादा मैंने ऐड कर दिए थे ताकि टाइम टू टाइम रूट्स को मिलता रहे। अगर आप उसको पानी के अंदर डिज़ोल्व करके भी डालते हैं तो भी चलेगा। तो अब देखते हैं कब तक इसको फ्लावरिंग शुरू होती है। लेकिन जो इसके दूसरे प्लांट थे उनको मैंने काट दिया था ऊपर से, तो उनको फ्लावरिंग हो भी चुकी है। ये देखिए बहुत से फूल खिल भी गए हैं, बहुत से मैंने पौधे दे भी दिए लोगों को, मतलब कुछ गिफ्ट भी कर दिए मैंने, कुछ सेल भी कर दिए मैंने। तो अभी भी मेरे पास को 5 से 6 पौधे तो अभी भी होंगे जिनको ऑलरेडी फ्लावरिंग हो चुकी है।
नीले रंग का पर्पल कलर का फूल लगता है जो बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो अभी इसको एक भी फूल नहीं लगा है क्योंकि मैंने इसकी कटाई की ही नहीं थी। सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर करना था कि जो हमने डंडा लगाया है, डंडे को कवर करने में 20 दिन लग गए। मतलब कितनी जल्दी इसकी ग्रोथ बढ़ रही है। अब हमने ऊपर से काट दिया है और बहुत जल्द कुछ दिनों में इसको फ्लावरिंग भी शुरू हो ही जाएगी और साइड ब्रांचेस भी निकलना शुरू हो जाएंगी। अभी कोई भी साइड ब्रांच आपको दिख नहीं रही। अब ऊपर से हमने काट दिया है, अब साइड ब्रांचेस भी निकलेंगी। तो देखते हैं कब तक इनको फ्लावरिंग होती है। तो स्टे विद मी। 35 दिन बाद आज 2 नवंबर है और हमारे पौधे की ग्रोथ काफ़ी ज़बरदस्त और अच्छी चल रही है। ऊपर से जो मैंने काटा था वहाँ से दूसरी जगह से एक और भी शूट निकल आया जो डंडे से ऊपर ग्रोथ कर रहा है। जहाँ से मैंने पहले काटा था वो है ये वाला एरिया। यहाँ से मैंने काटा तो यहाँ से 2 शूट्स निकली। आप देख सकते हैं यहाँ से 2 शूट निकली और एक शूट काफ़ी लंबी हो गई। इसको जगह जगह से बडिंग भी शुरू हो चुकी है और बहुत जल्द इनके अंदर से फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगी। और एक फूल खिल चुका है जैसा कि मैंने आपको कहा था। वीडियो कंप्लीट तब करूँगा जब एक फूल इसका ग्रोथ में आ जाएगा। तो ये है बटरफ्लाई पी फ्लावर। ये एक हर्बल प्लांट भी है लेकिन मैं हर्बल प्लांट पर बात नहीं करने वाला। ये फूल देखने को बहुत ही खूबसूरत लगता है। एक छोटा सा फूल नीले रंग का, मतलब पर्पल रंग का। अब कैमरे में ये कैसा लग रहा होगा मुझे नहीं मालूम। तो ये तो थी इसकी ग्रोथ और कितनी जल्दी इसकी ग्रोथ बढ़ी और बहुत जल्द ये जो फ्लावर खिला है यहीं से फ्यूचर में एक फली भी निकलेगी। बीन्स की तरह एक फली निकलेगी, उसके अंदर काफ़ी सारे बीज होंगे जिनको हम कलेक्ट करने के बाद ग्रो भी कर सकते हैं जिस तरह हमने किया था पार्ट 1 में। अगर मैं चाहूँ तो इसकी ग्रोथ यहीं पर रख सकता हूँ। मतलब जहाँ तक ये डंडा है, डंडे से ऊपर जितनी भी ग्रोथ हो हम उसको काटते रहें। जब प्लांट बहुत मैच्योर हो जाएगा तो फलियां भी लगना शुरू हो जाएंगी। लेकिन मैं अभी इसको काटूंगा नहीं, देखूंगा क्या करना है। और जो सोयल हमने यूज़ की थी वो बहुत ही लाइट वेट थी। एक वीड भी उग गया ऑटोमेटिकली, पता नहीं ये क्या है। इसको आई थिंक उखाड़ देना चाहिए, नहीं तो ये पूरे प्लांट की पावर को सक कर सकता है। ये देखिए कितनी इसकी रूट्स डिवेलप हो रही थी। इसको मैं ज़्यादा पानी नहीं देता क्योंकि मैंने कोकोनट पीट यूज़ किया है और कोको हस्क भी यूज़ किया है जिसके अंदर काफ़ी पानी मॉइस्चर इसके अंदर स्टोर रहता है, इसलिए ज़्यादा हम पानी नहीं देंगे। अब सर्दी के दिन शुरू होने वाले हैं तो सर्दी के दिनों में इसके पत्ते झड़ जाते हैं, सिर्फ टहनियाँ बाकी बचती हैं। ऐसे में आपने इसको पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना, सिर्फ तभी पानी देना है जब ऊपर वाली मिट्टी आपको ड्राई लगे। होपफुली आपको अच्छे से समझ लग गई होगी। हमने छोटे से प्लांट से इतना बड़ा प्लांट बना लिया, मतलब करीब ये 8 फुट लंबा हो चुका होगा। तो अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और हाँ, इसका कोई सीज़न नहीं है। सर्दी के दिनों में इसके पत्ते झड़ेंगे, इसकी फ्लावरिंग रुक जाएगी। लेकिन जैसे ही बाहर के दिन आएंगे 15 फरवरी के बाद इसके नए नए पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे, ब्रांचेस भी निकलेंगी और फ्लावरिंग भी खूब अच्छे से होगी क्योंकि ये गर्मी के दिनों में खूब ग्रोथ करता है।